जगती में महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी महान न्याय शास्त्र नीति शास्त्र कुरल काव्य में समझा रहे हैं। क्या बालक कोई व्यक्ति मांस खा के आया हो और उसने उस गिलास में तेरे सामने पानी पिया, उस गिलास का पानी तू पी सकता है? हाँ, आप पियोगे? नहीं पियोगे? जिस मुख से मांस खाया गया हो उस मुख से दूसरे का मुख लगा सकते हो क्या? जिन वेश्याओं ने, वैसा समझते ना, जिन वेश्याओं ने पता नहीं किस किस के मुख से मुख लगाया है और उनके मुख से अपना मुख लगाने जाएगा, वो शाकाहारी कैसे हो जाएगा? जैसे झूठे पात्र में पानी नहीं पिया जाता, ऐसे ही झूठी नारियों का सज्जन लोग भोग नहीं करते। इसलिए यदि तुम सज्जन हो तो आज अभी से ही नियम करो, मैं कभी जीवन में वेश्यालय नहीं जाएंगे। कर लो कार्य शुरू बेटा, बहुत बढ़िया। वेश्यालय जाना जैसे झूठे बर्तन में, मांसाहारी के बर्तन में भोजन करना, ऐसे वेश्या झूठी स्त्री अपने आप को जैसे सज्जन पुरुष मांसाहारी के बर्तन में भोजन करके अपने मुख को, अपने संयम को, अपने चारित्र को, अपने कुल को कलंकित नहीं करता, ऐसे साधु पुरुष सज्जन आदमी वेश्यालय में जाकर के अपने कुल को कलंकित नहीं करता। समझ रहे ना बेटा? कभी स्वप्न में भी नहीं जाने का। वो किसी की प्रेमी नहीं होती, वो धन की रागी है, जन की रागी नहीं है। उसका व्यापार है। नगर नार का प्यार किसका है? धन का राग है। विशुद्धि का संलग्न सद्व्रता पुरुषोत्तम कलंकित न कुर्वन्ति जनांगम परम योषितः। सुनिए, विशुद्धि का संलग्न, अच्छे कार्य करने के लिए अच्छा जीवन जीना पड़ता है। अच्छे कार्य करके कलंकित जीवन जियोगे, तुम्हारे अच्छे कार्यों की प्रशंसा नहीं मिल पाएगी बेटा, घुट जाओगे, मर जाओगे घुट घुट के। अच्छे कार्य करने के लिए अपनी डायरी पर नोट करो सारस्वत जी, प्रणीत सागर जी, अच्छे कार्य करने के लिए अच्छा जीवन जीना पड़ता है। यशवान कार्य करना है तो यशवान चार्थ का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, प्रवीण भैया तैया तो जानते, तैया जिसमें जलेबी बनती, जलेबी बेटा नमन, हर कढ़ाई में जलेबी नहीं बनती। जो कढ़ाई घर की होती ना, जिसमें पुआ बनाते, उस कढ़ाई में जलेबी नहीं बनती। जलेबी के लिए तैया आती, तैया मतलब चौड़ी कढ़ाई होती है, वो उसी में तई बनाया जाता है, समतल होती है चौड़ी, उसी में गहरी होती नहीं, वो गहरी नहीं, किनारे होते, गहरी नहीं होती। मतलब अब देखो, सब समझ गए ना, मत समय बर्बाद करो। तो वो जिसमें जलेबी बनती है वो कढ़ाई अलग ही होती है, चाशनी बनती गहरी में जिसमें डुबोया जाता है, लेकिन जलेबी तो इसी प्रकार से जैसे जलेबी बनाना है उसकी कढ़ाई अलग ही होती है। ऐसे ही जिनको उच्च जीवन जीना है और यश पाना है लोक में, तो उसको अपना जीवन, जैसे जलेबी कढ़ाई अलग होती है, ऐसे साधु पुरुषों का स्वभाव अलग ही होता है। भारत की मिठाइयों की राजा, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, रसवंती, रसवंती इसका नाम है, रसवंती जलेबी, ठीक है ना? तो जलेबी के लिए अलग से कढ़ाई आती है। ऐसे ही महापुरुष बनने के लिए अपना जीवन अलग से ढालना पड़ता है। आप चाहो मैं यहाँ भी पूज्य हो जाऊँ और वेश्यालय भी जाऊँ, मद्रालय भी जाऊँ, मांस की दुकान पे भी अटकूँ और हमारा यश भी फैल जाए, ये तीन काल में संभव नहीं है। आपको जीवन बदलना पड़ेगा, जीवन बदलना पड़ेगा।
समझ रहे हैं? मालूम, बेही बतासे, बेही मखाने शादी में फेंकते हैं तो अलग भाव होता है लोगों का, और मुर्दे पे बेही फेंकते हैं सबके ऊपर। वो मुर्दे के बतासे उठा रहा, मुर्दे के बतासे उठा रहा, ओ धिक्कार हो। मुर्दे के सिक्के उठाए कभी? मुर्दे के सिक्के, मुर्दे के सिक्के, बेही सिक्के। मालूम, ये रत्न भेजता कुबेर पंचकड़ा में भगवान के ऊपर ऐसे, तो लोग सम्मान तिजोरी में रख लेते हैं, और वो ही रत्न मुर्दे में फेंके। अरे फेंके आए शमशान के। तो जैसे मुर्दे के सिक्के कोई छूना नहीं चाहता है सज्जन पुरुष, ऐसे साधु पुरुष वेश्या को छूना नहीं चाहता है। ये मुर्दों की नारी है, सीलहीनों की नारी, उसका नाम वेश्या, मुर्दों की नारी। समझ गए ना? इसलिए साधु पुरुष जिन लोगों के मन का झुकाव पवित्र कार्यों की ओर होता है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? विशुद्ध कार्य संलग्ना, जो विशुद्ध कार्य में लगे हैं। देखो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हारी बुद्धि जगत अनंत नहीं जाना चाहिए। विशुद्ध कार्य संलग्ना समृत्ता पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तमा, पुरुषों में जो उत्तम होते ना, ऐसे लोग कहीं गलत काम में अपनी बुद्धि नहीं ले जाते। ए भाई निसंग सागर जी, साधु पुरुष जो है ना, जब सभा में बैठे होते ना बेटा, ऐसे मुड़ के तिरछा देख लेने में बदनाम हो जाते। साधु पुरुष मुड़ के देखने बदनाम हो जाते बेटा। न न खिड़कियों पे झांक सकते हो, न ऐसे झांक के देख सकते हो नीचे क्या हो रहा है, तो मालूम करना अपना आदमी वही हो वहाँ पता करके आए। लेकिन तुम झांकने जाओगे ना तो तुम सामान्य हो जाओगे। राजा झाड़ू लगाता नहीं, लगवाता है, इसलिए राजा होता है। सद्व्रत पुरुषोत्तम, जो सद्व्रतों में पुरुषोत्तम है, कलंकितम न कुर्वन्ति। ओ भाई, कलंकम न कुर्वन्ति, वे अपने आप को कलंकित नहीं करवाते। ओ, संसार में जियो निष्कलंक, और मोक्ष में जाओ तो निष्कलंक। निजांगम ब्रह्मयोगता बरयोगता। ओ, वे साधु पुरुष स्त्रियों के स्पर्श अपने शरीर को कलंकित नहीं करते। निज अंगम, अपने शरीर को वेश्याओं से दूषित नहीं करते, अपने शरीर को पर स्त्री से दूषित नहीं करते, अपने शरीर को कलंकित नहीं करते। ऐसे लोग ही विश्व में विख्यात होते हैं। सद्पुरुष प्राण से अधिक रक्षा अपने यश की करता है। इसलिए जगत में जीवित जीना है और मर के भी जीना है, तो निष्कलंक जीवन जियो। मरने पर भी जीवित वे होते हैं जो निष्कलंक जीते हैं। समझ में आ गया? मृत्यु पर भी अमर होते हैं निष्कलंक जीवन जीने वाले। चाहे बाजे आए चाहे बारात आए, वे मुनिराज स्वयं मुक्ति वधू के कंत हैं। क्या दूसरा दूल्हा दूसरे दूल्हे को देखने जाएगा? वो सब में दूल्हा है।